हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनी। आई रियली विश आप सभी लोग बहुत हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे इस एफर्ट्स को, मेरी इस चैनल को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिल से बहुत 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 बड़ा बड़ा धन्यवाद आप सभी को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय हम लोग एक सेल्फ हीलिंग टॉपिक पे काफ़ी डीप डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं। हमारे लास्ट 2 वीडियोस भी सेल्फ हीलिंग के ऊपर ही थे। इन केस आपने लास्ट 2 वीडियोस अभी तक नहीं चेकआउट किए हैं तो काइंडली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बाकी 2 सेल्फ हीलिंग के वीडियोस देख लें, जिससे कि ये वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। आज मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप सेल्फ हीलिंग अपनी खुद से कर सकते हो। सबसे पहली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है। बहुत बारी हमने देखा है कि हम अपने आप को खुद से ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जैसे कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ बहुत बुरा होता है। सच एंड सच नेगेटिव थिंग्स हम अपने लिए खुद से बोलते हैं एंड ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जा कर के एक नेगेटिविटी को बढ़ाता है, एक नेगेटिव पैटर्न को बढ़ाने का पूरा ये कहते हैं ना बीज का काम करता है। तो आज से, अभी से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम जैसे हैं हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम सुंदर हैं, हम जैसे भी हैं, हम अपना पहला प्यार है, राइट। हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट चीज़, बहुत बारी हम अपने आप को खुद को माफ़ नहीं करते हैं। हाँ जी, बहुत बार होता है कि हम अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमसे कोई गलती हो जाए, आपसे कोई भी गलती हो जाती है एंड आप अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया। एट टाइम्स इट हैपन्स कि हम खुद से गिल्टी फील करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आप को फॉरगिव कैसे कर सकते हैं? आप मेरे इस चैनल पे पाओगे कि होओपोनोपोनो फॉर सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन अवेलेबल है। आप डेली रात में सोने से पहले 21 डेज तक उस मेडिटेशन को आप कीजिए एंड आप धीरे धीरे खुद को हील करेंगे और खुद को माफ़ भी करते जाएंगे। एंड ऑल्सो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जैसे भी सिचुएशन है, नो मैटर क्या हो रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, हम अपने साथ हैं, राइट। इस तरह से आपने अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने अपने आप को फॉरगिव भी कर लिया और हर एक अच्छी और बुरी सिचुएशन में आप अपने साथ खड़े हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें अपने लिए काम करना चाहिए। हमें किसी और को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हमें सेल्फिश होना चाहिए, बिकॉज अपनी सुनना, सेल्फिश होना, ये 2 अलग अलग डायरेक्शंस की बात है। जैसे कि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप वो करने के बारे में सोच रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं जो आपको इंट्यूटिवली आ रहा है या जो भी करने में आपको बहुत मन लगता है। सपोज आपकी कोई हॉबी है, आप उस हॉबी को करने में बहुत एंजॉय करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत रेस करती हैं उस हॉबी को करने में, तो आपको टाइम निकाल करके उस हॉबी को डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए। अपने आप पे ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, खुद के साथ समय बिताना चाहिए, एक कप कॉफ़ी के साथ, एक कप चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको थोड़ा सा टाइम उसे देना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। इट इज़ जस्ट कि आप खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की वाइब्रेशंस को रेस कर रहे हो, खुद को हीलिंग दे रहे हो। हमें अपने लिए बहुत ही काइंड रहना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब भी आप कोई छोटे छोटे अपने गोल्स को अचीव करते हो, छोटे से कुछ भी, छोटा से छोटा हो सकता है, मे बी आपने आज अपना दिन प्लान किया था एंड आपने उस पूरे दिन को उस प्लान के अकॉर्डिंगली सारे टास्क आपने अपने डन करे एंड नाउ एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो,
वॉट एवर इट माइट बी, छोटी सी छोटी चीज़ हो सकती है, सिंपली एक टैप करना अपने आप को, येस आई डिड इट, ये भी आपको हाईली मोटिवेशन देता है, साथ ही साथ आपको खुद की हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड नाउ अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बना सकें। सो लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप डेली बेसिस पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन का एक रूटीन फॉर्म करते हो, आप देखोगे, आप पाओगे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हो, अंदर ही अंदर आप अपने आप को ना हील करता हुआ पाओगे, आप महसूस करोगे कुछ दिनों के अंदर। एंड सेम काम करता है, सेम तरीके से काम करती हैं हमारी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम जो भी हैं, ये सब हमारे लिए सेल्फ हीलिंग का काम करते हैं। एंड इनका एक मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का एक एड ऑन बेनिफिट ये है कि ये आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मुझे आज भी याद है, एक टाइम था जब मैं इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील करती थी। उस टाइम पे मुझे भी किसी ने सजेस्ट करा था कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करूं, बिकॉज मेडिटेशन मैं कर रही थी बट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं नहीं कर रही थी। एंड जैसे ही मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करा था, मैं हार्डली 10 मिनट्स करती थी, मैंने पाया कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर अपने इमोशंस पे और अच्छे से कंट्रोल कर पाती हूँ और अच्छे से मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर पाती हूँ। एंड आई वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। एंड हियर वी कम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेल्फ हीलिंग टॉपिक। जल्दी मिलेंगे वापस से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।